अभी हाल ही में दिल्ली में एसी ब्लास्ट हो गया। एक एसी सर्विस की दुकान में एसी में गैस भरते समय एसी ब्लास्ट हो गया और व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने के बाद में 2 घंटे बाद में उनकी मृत्यु हो। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैकेनिक जो है वो 30 से 35 साल से काम कर रहे एसी सर्विस का, एसी रिपेयरिंग। जैसे कि आप यहाँ पे इस न्यूज चैनल में ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो दुकान है धवल एसी के नाम से, ये 30-35 साल पुरानी दुकान है। मतलब कि वो व्यक्ति इतना एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति था कि जिन्हें एसी के बारे में सब कुछ मालूमात होगी। जो 30-35 साल से एसी का काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को एसी की पूरी बाल की खाल निकालने आती है। तो लेकिन फिर भी इनके साथ में यह हादसा हो गया। गैस भरते समय एसी ब्लास्ट हो गया, एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल में जाने के बाद में 2 घंटे बाद में इनकी मृत्यु हो गई। वैसे तो न्यूज में बताया जा रहा है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अगर जल्दी इलाज हो जाता तो शायद वो बच सकते। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि इस तरह की गलती किसी के साथ भी हो सकती है, चाहे वो 5 साल पुराना एसी टेक्नीशियन हो, चाहे वो 10 साल या 20 साल या 50 साल पुराना एसी टेक्नीशियन हो, किसी के साथ में भी गलती हो सकती है या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी हो जाता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे गलती हो तभी एसी ब्लास्ट हो, लेकिन फिर भी आपको एसी में गैस भरते समय, एसी की रिपेयरिंग सर्विसिंग करते समय आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि एसी में गैस भरते समय आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एसी को सबसे पहले आप वैक्यूम करिए और वैक्यूम उसे तब तक करिए जब तक गेज मीटर की सुई माइनस में नहीं चली जाती। चाहे उसके लिए आप उसे 15 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट तक वैक्यूम करते रहे। यदि वो फिर भी माइनस में नहीं जा रही है तो चेक करिए कि वो माइनस में क्यों नहीं जा रही है। हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं लीकेज है और उसमें से एयर, वैक्यूम के दौरान एयर बाहर आती जा रही है। और जब आप उसका वैक्यूम करने के बाद में उसमें गैस भरते हैं और गैस भरते समय अगर उसका बैक प्रेशर नहीं आता है तो चेक करिए कि बैक प्रेशर क्यों नहीं आ रहा। कई लोग बैक प्रेशर चेक करते समय उसमें गैस भरे जाते। कई लोगों ने मुझे कमेंट भी किया, मैसेज भी किया कि हमने एसी में कम से कम 1.5 किलो के आसपास गैस भर दी, पूरी टंकी खाली हो गई 2 किलो वाली, लेकिन फिर भी उसका बैक प्रेशर नहीं आ रहा है। तो ये बहुत गलत है। जब आपको लगता है कि भैया इसमें 100 ग्राम, 200 ग्राम या आधा किलो या 1 किलो के आसपास गैस डलती है, उतना डालने के बाद भी अगर उसमें बैक प्रेशर नहीं आ रहा तो उसमें चेक करना है कि बैक प्रेशर क्यों नहीं आ रहा। बहुत से रीजन होते हैं। कई बार एसी में मॉइस्चर जाने की वजह से उसका बैक प्रेशर नहीं आता, गैस जो है वो ब्लॉक होने लग जाती है, रुक जाती है। और कई बार कैपिलरी में ब्लॉकेज होने की वजह से भी ऐसा होता है, ऑयल ज्यादा जमा हो जाता है कैपिलरी के पास जाकर के, तो उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, गैस आगे नहीं बढ़ पाती, रुक जाती, जिसकी वजह से उसका बैक प्रेशर नहीं आता। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे चेक करनी चाहिए। और यदि आप किसी एसी को चेक करें और उसमें यदि आप गैस भरने जा रहे हो और आपको लगता है कि भैया एसी के कंप्रेसर में से अजीब सी आवाज आ रही है, जैसी एसी के कंप्रेसर में आवाज आनी चाहिए उस तरह से आवाज नहीं आ रही है, तो रुक जाओ, चेक करो एसी के कंप्रेसर को कि भैया यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि कंप्रेसर में से इतनी अजीब सी आवाज आ रही है। कहीं ऑलरेडी उसमें गैस है और वो गैस कहीं पे चोक हो रही है, एसी के कंप्रेसर पे दबाव पड़ रहा है, उसके वजह से तो अजीब सी आवाज नहीं आ रही। अब कई टेक्नीशियन भाई मुझे मिलते हैं जिन्हें मैं कई चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ, लोग समझते नहीं है। अब कई लोगों को आदत होती है कि भैया हम ही सबसे बेहतर है, हमसे बेहतर कोई नहीं है। तो ये एक कई टेक्नीशियन भाइयों की अहंकार वाली बात है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी एसी में गैस भरते समय इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जिंदगी सबकी कीमती है, उनके परिवार के लिए, उनके दोस्तों के लिए और उनके खुद के लिए भी। इसलिए हमेशा जब भी एसी का काम करते हो हमेशा सेफ्टी के साथ करिए। जब भी इस तरह की कोई न्यूज सुनने को मिलती है तो बड़ा डर लगता है कि भैया अब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, एसी के काम चालू हो चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि किसी के साथ में और हादसा हो जाए। और अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप एसी में गैस भरते हैं तो एसी को बंद करके उसमें गैस डालिए, उससे पहले वैक्यूम कर लीजिए, उसके बाद में बंद एसी में ही जितनी हो सके उसके स्टैंडिंग प्रेशर के हिसाब से उसमें गैस डालिए। ऐसा मैंने कई वीडियो में बोला है, चाहे आप वो इन्वर्टर मॉडल हो चाहे नॉन इन्वर्टर वाला एसी हो, एसी को बंद करके उसमें गैस डालिए। आपके टंकी के प्रेशर कम होने की वजह से उसमें आधी गैस भी चली जाएगी ना, तो भी बहुत बढ़िया है। उसमें गैस डालने के बाद में आप 5 से 10 मिनट रुकने के बाद में एसी को चालू करिए, फिर बाद में बची हुई गैस को टॉप अप करिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कंप्रेसर की कंडीशन कैसी है। क्योंकि कई बार हम थोड़ा सा गैस भरने के बाद में कंप्रेसर की आवाज अजीब सी हो जाती है, और आजकल ऐसी अजीब सी आवाज जब कंप्रेसर में से आती है ना, तो भैया मेरे को तो डर लगता है। तो मैं सबसे पहले कंप्रेसर को ही चेक करता हूँ, कंप्रेसर में आवाज क्यों आ रही है। कई बार मेरे साथ में ऐसा हो चुका है। तो कई बार कंप्रेसर में से आवाज इसलिए आती है कि नीचे से नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं, या कॉपर की जो पाइप होती है वो उसके कंप्रेसर के साथ में लगी हुई होती है, तो वो वाइब्रेट करती है और आवाज आती है। तो ये सारी चीजें चेक करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि भैया डर गया तो मर गया, भैया ऐसा नहीं है, डर गया तो बच गया, ये समझिए। ये एक सिद्धांत आप अपने जीवन में पाल लीजिए। काम करते समय हमेशा सेफ्टी बहुत जरूरी है, इसलिए कहीं पे भी इस तरह की बहादुरी मत दिखाइए। जहाँ पे आपको लगता है कि भैया यहाँ पे कोई ना कोई फॉल्ट है तो उसे चेक करिए, अच्छे से चेक करिए, चाहे आपका आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट हो जाए, क्योंकि वहां पे आपके काम की और आपके समय की आपको कीमत पूरी मिलेगी। बस आपको कस्टमर से मांगनी है। बाकी यदि कस्टमर देते हैं नहीं देते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको काम करना है या नहीं करना। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप एसी में गैस भरते हैं, पूरी की पूरी गैस भरते हैं वैक्यूम करके, तो एसी बंद करके ही उसमें गैस भरिए जितनी जा सके स्टैंडिंग प्रेशर के हिसाब से। उसके बाद में एसी को चालू करके 10-15 मिनट रुक के फिर उसको टॉप अप करिए। ये एक बहुत ही सेफ और सही तरीका है और यही मैं इस्तेमाल करता हूँ। एसी में बंद करके ही गैस भरता हूँ, 10-15 मिनट एसी को छोड़ के
एसी को चालू करता हूँ, दूर जाके आराम से खड़े हो जाते हैं। एसी जब प्रॉपर तरीके से चलने लगता है बाकी की गैस को टॉप अप कर देते हैं। तो इसी तरह से ही आप करिए, यही मेरी एक टिप है। खासतौर पे हमारे नए टेक्नीशियन भाई इस टेक्निक को इस्तेमाल करें, क्योंकि उनके लिए बहुत जरूरी है। नया नया काम सीखते हैं तो कई बार जोश जोश में हम कई गलतियां कर बैठते हैं। अगर किसी का एसी का आउटडोर यूनिट बहुत ज्यादा धूप में पड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा हीट हो रहा है और ऐसे एसी में अगर आप गैस डाल रहे हो तो हमेशा ध्यान रखिए कि उसके ऊपर आप पानी का छिड़काव जरूर करें, क्योंकि कंडेंसर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और कंप्रेसर भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो ऐसे जगह पे हो सके तो सबसे पहले उसमें पानी डालिए आउटडोर यूनिट के ऊपर, उसे ठंडा करिए और उसके ऊपर आप छतरी या किसी चीज से छांव कर लीजिए और उसके बाद ही उसमें गैस भरिए। कई लोग कड़ी धूप में आउटडोर यूनिट पड़ा हुआ है और कड़ी धूप में ही बैठ करके उसके अंदर गैस भरते हैं, ये भी बहुत गलत है और ये भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है और कंप्रेसर ओवरहीट होने की वजह से फट भी सकता है। तो इस बात का भी खास तौर पे ध्यान रखिए। यदि कस्टमर आपके आसपास रहता है तो भैया जब धूप कम हो जाए, जब छांव आ जाए तब गैस भरिए, या सुबह सुबह जल्दी जाकर के अपना काम कर लीजिए गैस भरने का। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए काफी हेल्पफुल रहा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।